बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। 9th ग्रेड में कल हम चैप्टर 3 का आगाज कर चुके हैं। आज जो एसएलओ हम कवर करने जा रहे हैं हमारे न्यू करिकुलम के अकॉर्डिंग, वो हमसे डिमांड कर रहा है कि हम कंपेयर करें एनिमल और प्लांट सेल को, लेकिन डायग्राम्स के थ्रू। ठीक है, हमने कंपेयर करना है विद डायग्राम्स द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। नॉलेज जो इससे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज कंपैरेटिव ओवरव्यू ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। सेल जो है, कल भी हमने कहा कि ये फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। कल हम देख चुके हैं कि आपके पास दो तरह के सेल्स थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं था, जबकि यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होता है, और हमने बाकी डिफरेंस भी देखे थे। अब जरा अगर हम कंपैरेटिव ओवरव्यू को देखें, तो हमारे पास एसएलओ में प्लांट और एनिमल सेल्स की बात हुई है। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स को ही पढ़ने जा रहे हैं, और जब हम इन्हें डिटेल पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा इनमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन जहां पे इनमें कॉमनैलिटीज हैं वहीं वहीं डिफरेंसेस भी हैं, जो इन्हें एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं और इन्हें अपने अपने माहौल के मुताबिक अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं। ये आपके पास डायग्राम है, अगर आप इसे जूम करके देखें तो प्लांट सेल की फीचर ये है कि आपको इसके सेंटर में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर मिलता है जो न्यूक्लियस नहीं होता, और यह स्ट्रक्चर वैक्यूल होता है। ये तमाम ऑर्गेनल्स हमने अगले एसएलओ में डिटेल कवर करने हैं, अभी मैं आपको इनका सिर्फ तारुफ करवाऊंगा। ठीक है, अब वैक्यूल वो स्ट्रक्चर है जो आपको सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, इस तरह एक बड़ा सा स्ट्रक्चर। साथ ही आप देखते हो क्लोरोप्लास्ट है, ये भी सिर्फ प्लांट सेल में है। नेक्स्ट आपके पास सेल वॉल है, ये भी अब एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही मौजूद होगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी ऑपरेटस, साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, ये आपको कॉमन मिलेंगे दोनों प्लांट्स, एनिमल और प्लांट सेल में। ये आपके पास एनिमल सेल है। ठीक है, इसकी लेबलिंग हमने ज्यादा की है। अब जो यूनिक स्ट्रक्चर्स हैं, अगर हम वो देखें तो जरा ये नोट करो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की हद तक, कि आपके पास यहां एक स्ट्रक्चर है माइक्रोविलाई। हम यहां अभी कवर नहीं करेंगे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि एनिमल सेल्स में ये भी एक फीचर होता है। बहुत माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं जिन्हें आप माइक्रोविलाई कहते हो। अब जरा आते हैं उन स्ट्रक्चर पे जो प्लांट सेल में नहीं है। माइक्रोविलाई, साइटोस्केलेटन, जो इसकी शेप मेंटेन करने में अपना रोल प्ले कर रहा है। लाइसोसोम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, लेकिन आपको ये प्रॉपर एनिमल सेल में ही मिलेगा। ठीक है, और अगर हम इसमें देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर, ये दोनों सेल्स में है। गोल्जी ऑपरेटस, पेरोक्सिसोम्स, साइटोप्लाज्म, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, ये आपके पास साइटोस्केलेटन के ही कंपोनेंट है। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जरा देखो, फोर्थ सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल की बहुत सिग्निफिकेंस है सेल डिवीजन के अंदर, और ये ऑर्गेनल आपके पास एनिमल सेल के पास है, प्लांट सेल में नहीं होता। बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये जरा कॉमन है। अब इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा हम ब्रीफ इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले हम देखेंगे शेयर्ड कैरेक्टर्स जो दोनों सेल्स में है, और इनमें आपके पास वेरी कॉमन सेल मेम्ब्रेन। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सेल मेम्ब्रेन असल में सेल की बाउंड्री है। सेल मेम्ब्रेन है तो सेल एग्जिस्ट कर रहा है। ये वो चीज है जो सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करके उसको आइडेंटिटी दे रही है, इसलिए ये उसकी प्रोटेक्टिव वॉल भी है, एक तरह से बैरियर बना रही है उसे बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज,
कि ये हर चीज को सेल में पास नहीं करने देती। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सेमी परमिएबल। कुछ चीजों को अलाउ करती है जबकि कुछ चीजों को ये अलाउ नहीं करती। जिन चीजों को अलाउ करती है उसमें भी चेक एंड लिमिट होता है, चेक एंड बैलेंस, कि आपके पास जो चीज पास कर रही है वो कितना करनी चाहिए, जितना सेल को जरूरत है सिर्फ उतना ही वो पास करे। ठीक। अब अगर आप लोग यहां पे देखो, सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं। ये वो प्रोटीन्स हैं जो चीजों को सेल से पास भी करवाती हैं। ये देखो, डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो डायरेक्ट लिपिड मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर रहे, तो वो फिर सेल मेम्ब्रेन में मौजूद इन प्रोटीन से गुजर रहे हैं। ठीक हो गया। यही बात आगे बताई हुई है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कैरियर के तौर पे एक्ट करती हैं चीजों की ट्रांसपोर्ट में। न्यूक्लियस सेल का वो स्ट्रक्चर है जहां पे आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, डीएनए। एनिमल सेल में जब आप देखोगे तो आपको ये सेल के सेंटर में नजर आ रहा होगा, लेकिन प्लांट सेल में चूंकि एक बड़ा सा वैक्यूल है जिसने सेल का बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वहां हम देखेंगे कि हमें न्यूक्लियस एक पेरिफेरी में किनारों वाली साइड पे मिलता है। चूंकि इसके पास डीएनए है, इसीलिए हम देखते हैं कि ये सेल का कमांड सेंटर भी है। ये सेल को कंट्रोल करता है, बताता है क्या एक्टिविटी करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है। नेक्स्ट आप देखते हो आपके पास बाहर सेल मेम्ब्रेन, अंदर सेंटर में न्यूक्लियस। अब इन दोनों के दरमियान में, ठीक है, ये पॉइंट पिक कर रहे हो, ये लो, बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन, अंदर सेंटर में न्यूक्लियस। इन दोनों के दरमियान वाला जो हिस्सा है इसे आप साइटोप्लाज्म बोलते हो। साइटोप्लाज्म जो है, यहां पे बहुत से इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिनमें से एक बड़ा कॉमन रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस। ये वो प्रोसेस है जहां पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, स्टार्ट होती है, और इसी से हम देखते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है सेल के अंदर, और उस एनर्जी को फिर सेल यूज करता है। तो रेस्पिरेशन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसका पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। फातिमा, अब यह बता सकते हो बाकी की रेस्पिरेशन कहां होती है? मैंने कहा पहला स्टेप रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलाइसिस है जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। एनी आइडिया बाकी के रिएक्शन कहां होते हैं? जिस ऑर्गेनल में होते हैं हम उसे स्पेशल नाम भी देते हैं। कल फातिमा ने बताया था। न्यूक्लियस। नहीं, और कौन सा ऑर्गेनल है जो एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? कल आपने नाम लिया है। माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो रेस्पिरेशन है, इसके 4 स्टेजेस हैं। उनमें से पहली स्टेज साइटोप्लाज्म में हो रही है, लेकिन बाकी की 3 माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। ये देखो, आगे आगे सेल का पावर हाउस है। रेस्पिरेशन के थ्रू सेल को एनर्जी बना के देता है, एनर्जी होगी सेल अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। राइबोसोम्स, इसके बारे में मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि अल्लाह ताला की कुदरत देखनी है ना तो यहां से देखो। बहुत सारी एग्जांपल है, ये तो बड़ी कॉमन और सिंपल एग्जांपल है। ये बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, और इतना छोटा है कि इसके अराउंड कोई स्पेशल मेम्ब्रेन भी नहीं है। इसलिए हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल के साथ प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। लेकिन वो जितना छोटा स्ट्रक्चर है, सेल में इसकी इफादियत उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि इसने सेल को प्रोटीन्स बना के देनी है, और वो प्रोटीन फिर आगे या तो सेल का स्ट्रक्चर बना रही है या फिर उसमें कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अगर ये मशीनरी खराब हो जाए तो सेल को प्रोटीन नहीं मिलेगी और उससे सेल की डेथ हो जाएगी। ये साफ देखो एक जिफ, ये जो आपको ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, ये राइबोसोम्स हैं। अब अगेन मैं हमेशा कहता हूं कि डायग्राम्स को बड़े गौर से ऑब्जर्व किया करो, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलती है। देख सकते हो कि आपके पास ये जो ब्लू पार्ट्स हैं, ये आपको 2 पीसेस में नजर आ रहे हैं, देखते हो? ये 2 फ्रेगमेंट्स हैं जो मिलते हैं। ये असल में आपके पास राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स हैं। जब इन्होंने प्रोटीन बनानी होती है तो ये मिलके आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। ये देखो, ये आपके पास ब्लू पार्ट में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है ना, इसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर का नाम देते हैं।
न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से बनता है आरएनए, ठीक है, डीएनए से बना आरएनए, उस आरएनए को इन न्यूक्लियर पोर्स से बाहर साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है जहां पे राइबोसोम्स होते हैं। अब जैसे ही आरएनए आता है, ये राइबोसोम्स के यूनिट्स मिलते हैं और इसको रीड करते हैं और आपके पास फाइनली प्रोटीन बना देते हैं। जरा जिफ को देखो, यहां से देखो, ये आपके पास फ्रेगमेंट आएगा यहां से, ये इसको राइबोसोम पड़ेगा और आपके पास ये देखो, ये उसने प्रोटीन बना दी पिंक कलर की, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जरा यहां जिफ पे गौर करो, मैं थोड़ा पीछे से चलाता हूं। ये देखो, ये एक पिंक कलर का सर्कल है जो मूव कर रहा है, पार्टिकल है, ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम बिल्कुल न्यूक्लियस के बाहर पड़े होते हैं। अब राइबोसोम में से एक राइबोसोम की टाइप है, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आ गए। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बिल्कुल न्यूक्लियस के बाहर पड़ा है और इसके साथ राइबोसोम्स अटैच है। राइबोसोम क्या करते हैं, वो प्रोटीन बना के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देते हैं, ठीक है, इसको हम साथ साथ पढ़ते हैं। अब ये जो राइबोसोम से बनी हुई प्रोटीन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको आगे गोल्जी ऑपरेटस तक ट्रांसफर करेगा एक वेसिकल की शक्ल में। गोल्जी ऑपरेटस इसके अंदर फाइनली कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा और इसको मॉडिफाई करवा के सेल में रिलीज करवा देगा, ठीक है। तो दोनों का फंक्शन लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। ये जो वेसिकल बनी है, अगर तो इसे सेल से बाहर जाना है तो साथ ही सेल मेम्ब्रेन पड़ी है, ये उसके साथ फ्यूज करेगी और सेल से बाहर चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है। ये ट्रांसपोर्ट करके दे रहा है चीजें गोल्जी ऑपरेटस को, जो फाइनली हम देखते हैं कि उन प्रोटीन्स में चेंजेस करके उनमें पैकेजिंग करता है और उन्हें पैक करके फाइनली सेल से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ये थे वो स्ट्रक्चर्स जो प्लांट और एनिमल सेल के अंदर कॉमन है। अब जरा हम उनकी बात कर लेते हैं जो यूनिक है और स्टार्ट करते हैं एनिमल सेल से। पहला स्ट्रक्चर जो आपको एनिमल सेल में मिलेगा, प्लांट में नहीं, वो है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम भी छोटे छोटे वेसिकल्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो आपको मालूम होता है कि असल में यू आपके पास एक मेम्ब्रेन वेसिकल है जिसमें बहुत से एंजाइम्स पैक किए हुए हैं, मल्टीपल एंजाइम्स हैं, उनके अराउंड एक मेम्ब्रेन की कवरिंग करती गई है। ये जो एक वेसिकल बनी है ना, इस वेसिकल को हम लाइसोसोम कह रहे हैं, ठीक है। और कैसे बन रही है, गोल्जी ऑपरेटस से। ये भी पीछे मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आ रही है गोल्जी ऑपरेटस के पास और वो उसको पैक करके वेसिकल की शक्ल में रिलीज कर रहा है। अगर तो वो प्रोटीन एंजाइम्स हैं, तो उन एंजाइम को जब गोल्जी ऑपरेटस रिलीज करता है तो आप उसे लाइसोसोम कह देते हो। और ये एंजाइम करते क्या है, ये एंजाइम चीजों की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, चाहे वो वेस्ट मटेरियल है या सेल के बाहर से आने वाला फूड पार्टिकल है। इन तमाम चीजों को सेल में लाइसोसोम डाइजेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, जिफ को अगर हम देखें, ये देखो, ये लाइसोसोम है, ये बाहर से पार्टिकल्स आ रहे हैं। अब वो फूड पार्टिकल है जो भी है, उसे वेसिकल की शक्ल में सेल के अंदर लाया जाता है। ये देखो, लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज किया और फ्यूज करने के बाद उसे डाइजेस्ट कर दिया। जो भी वेस्ट था उसे फाइनली सेल से बाहर रिलीज कर दिया गया। ये देखो साथ जिफ को, ये जो आपके पास येलो पार्टिकल्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, ये बच्चों सेंट्रियोल्स हैं। अभी है 1 मिनट। ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये रे, इन सेंट्रियोल से हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स बोल रहे हैं। और ये स्पिंडल फाइबर असल में कर क्या रहे हैं, ये आपके क्रोमोसोम्स है जिनके साथ ये अटैच किए हैं जब सेल डिवाइड करने लगा था, और ये उन क्रोमोसोम्स को अलग कर रहे हैं। जब क्रोमोसोम अलग होते हैं तो आप देखते हो आपके पास नया न्यूक्लियस बनता है सेल में। तो वो जो एक सिंगल सेल था
सेंट्रियोल्स ने उसमें स्पिंडल फाइबर्स की मदद से क्रोमोसोम्स को अलग करके उस एक सेल में दो न्यूक्लियस बनाए, और जैसे उसमें दो न्यूक्लियस बने आप देखोगे कि सेल डिवाइड कर जाएगा और आपके पास एक से ये देखो दो सेल बन जाएंगे। जी अभी हाँ। सर यहाँ पे जो अभी हमने लाइसोसोम्स वाला एक टॉपिक पढ़ा, तो यहाँ बुक में जो हमारी बुक्स है ना, वहाँ पे भी एक पॉइंट लिखा हुआ है कि द एंजाइम्स कंटेन्ड इन लाइसोसोम्स हाइड्रोलिटिक आर एंजाइम। आर सिंथेसाइज्ड ऑन आरईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें क्या लिंक होता है इसका थोड़ा सा लाइसोसोम? वेट इसलिए भी कर लो कि मैंने आपको बताया है हमने ये ऑर्गेनल डिटेल से पढ़ने हैं, वहां ये सारी बातें आएंगी। और अभी मैं आपको ये बात बता भी चुका हूं कि आपके पास असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके साथ राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन, और वो प्रोटीन आपके पास एंजाइम भी हो सकती है। फर्ज करो राइबोसोम ने बनाई है प्रोटीन जो कि एंजाइम है, और उसने वो बना के दे दी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अब इस प्रोटीन को दिया गोल्गी ऑपरेटस के पास। गोल्गी ऑपरेटस इसके अंदर फाइनली चेंजेस करके इसे सेल में रिलीज कर रहा है। लेकिन जब वो इस प्रोटीन को रिलीज कर रहा है ना, तो ये देखो उसके राउंड उसने एक मेम्ब्रेन की कवरिंग कर दी है। ये जो वेसिकल बनी है जिसमें वो एंजाइम है और बाहर मेम्ब्रेन की कवरिंग है, अगर तो ये एंजाइम ऐसा है जो चीजों की ब्रेक डाउन करता है तो आप इस वेसिकल को लाइसोसोम कहते हो। तो लाइसोसोम कहां से बने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उनकी सिंथेसिस स्टार्ट हुई, और फाइनली आपने देखा कि गोल्गी ऑपरेटर्स ने उनमें मॉडिफिकेशन करके सेल में रिलीज कर दिया। क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। सेंट्रियोल्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स बना रहे हैं, क्रोमोसोम्स की सेपरेशन के थ्रू सेल को फाइनली डिवाइड कर रहे हैं। कहां पे है? एनिमल्स में, या कहते हैं एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, इन्हें हम प्रोटिस्ट भी कहते हैं। फंक्शन ऑब्वियस सी बात है, सेल डिवीजन है। अब आते हैं प्लांट सेल पे। वो स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल में यूनिक है, इनमें बहुत वाजिया, जब आप बाहर से ही सेल को देखते हो तो आपको पता लगता है सेल वॉल है, जो कि प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वहां पे सेल वॉल नहीं बल्कि सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट लेयर। क्या कर रही है? उसको सपोर्ट दे रही है। रिजिड स्ट्रक्चर है ना, तो सेल वॉल रिजिड होने की वजह से प्लांट सेल को सपोर्ट देती है, उसको एक प्रॉपर शेप देती है और उसकी प्रोटेक्शन कर रही होती है। जबकि एनिमल्स में आप देखते हो कि वहां पे सेल वॉल नहीं है, इसलिए आपको वहां पे प्रॉपर शेप भी नहीं मिलती। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, अभी हमने डायग्राम में भी पढ़ा। ये देखो इतना बड़ा होता है कि बाकी के साइटोप्लाज्म के जो भी स्ट्रक्चर्स है ना, उन्हें ये किनारों की तरफ, पेरिफ्री की तरफ धकेल देता है और खुद सेंटर में बड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ये आपके पास प्लांट सेल की फीचर है। फातिमा से, अबीहा से मेरा क्वेश्चन है कि हम ये बात छोटे ग्रेड से पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट सेल के पास वैक्यूल है, क्या एनिमल सेल में वैक्यूल होता है? Yes, sir. तो हमने पढ़ा क्यों नहीं? क्या फर्क है एनिमल सेल के वैक्यूल और प्लांट सेल के वैक्यूल का? सर एनी प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। वेरी नाइस, शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही है जी। प्लांट सेल में हम इस स्ट्रक्चर को इसलिए हाईलाइट कर रहे होते हैं कि इसमें आप देखते हो एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में आप देखते हो ऐसे छोटे छोटे मल्टीपल वैक्यूल्स होते हैं, वो इतने सिग्निफिकेंटली आपको फिगर आउट नहीं हो रहे होते जैसे प्लांट सेल में है। ठीक है, काम क्या कर रहे हैं आप देख रहे हो वहां पे? वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, इवन वेस्ट को भी स्टोर कर रहे होते हैं। चूंकि इनमें पानी फिल हुआ होता है इसलिए आप देखते हो कि ये सेल को टर्जिड भी करते हैं। सेल को टर्जिड करने से मतलब है उनकी शेप मेंटेन करते हैं। हम पढ़ेंगे आगे डिटेल से। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट, इसका भी हमें मालूम है कि प्लांट सेल जो है इसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से आपको प्लांट ग्रीन नजर आते हैं। कोई मुझे बता सकता है इस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है? अबीहा, फातिमा, इस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है? जी सादिया।
क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनल है जिसमें ये ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे आप क्लोरोफिल का नाम देते हो। और क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट को यूज करते हुए आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवाते हो और उससे ग्लूकोज बनाते हो। ठीक है, तो ये आपके पास वेरी सिंपल 3.2 नॉलेज था हमारे चैप्टर 3 का, जिसमें हमने एसएलओ को कवर किया। इसकी वर्कशीट को हम एक दफा देखते हैं। मैं चाह रहा हूं कि एक दो क्वेश्चन है डायग्रामेटिक, इसे हम कर लें, फिर हम नेक्स्ट नॉलेज पे आते हैं। नेक्स्ट नॉलेज लेंथी है, थोड़ा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमने यही तमाम ऑर्गेनल्स डिटेल से पढ़ने हैं। अब जरा अगर आप इधर देखो, क्वेश्चन पहला हमारे पास सेम है, सिंपल है कि आपसे डायग्राम को लेबल करवाया जा रहा है। ये चीजें मैं आप पे छोड़ता हूं, अगर अच्छे से बुक से देख रहे हो तो आप कर लोगे। एमसीक्यूज है और साथ ही साथ आपके पास प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस है। इसकी मैं आपको लेबलिंग ठीक करवा देता हूं। क्वेश्चन ठीक है, ऊपर आपके पास एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस है, नीचे वो गलती से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है। जल्दी से मुझे बताओ, अभी आप लोगों ने देखा है कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? कौन कौन से स्ट्रक्चर एक साइड पे है, कौन से स्ट्रक्चर दूसरी साइड पे है, ये डिफरेंस आपने बताना है। जी बीहा, अनीक टाइप कर सकते हैं। फातिमा को आवाज आ रही है? इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए। जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, बट प्लांट सेल में भी होती है। और डिफरेंस में बताना है कि एक चीज है दूसरी नहीं है। यहां पे लाइसोसोम है, सेंट्रियोल है, माइक्रोविलाई है, सेल वॉल है, वैक्यूल है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या मुश्किल है जो इतना सोचने में टाइम लगा दिए। आगे आपके पास डायग्राम लेबलिंग और ये सब। एक क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपसे वहां यहां पे लाइव सॉल्व करवाया है, बाकी आप लोग खुद करोगे, सिंपल है। लेकिन एग्जामिनर जो है वो पूछता है यहां से भी एमसीक्यूज, और ये डिफरेंस वाला शॉर्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। वर्कशीट को अटेंड करो, क्वेश्चन बैंक साथ दिया गया है लिंक में, इसको करो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एसएलओ कवर करते हैं। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।